नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिनी पांडे आप सभी के सामने एक बार फिर से एमपी के टॉप 100 जीके क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, आप एमपी का जैसे ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और कहना चाहिए पटवारी की भी आ रही है, साथ में एमपी पुलिस का भी है। तो इन सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जो आज प्रश्न मैं लाया हूँ वो काफ़ी बेहतरीन सवाल, ठीक है, उनको आपको देखना है, लगातार देखना है, दोस्तों को शेयर करना है और हो सके तो कॉपी में नोट्स ज़रूर बना ले। ठीक है, तो हमारा चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करके बताएं कि हमें अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से प्राप्त होते हैं। समय न गवाते हुए हम चैनल की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? तो पहला पर्यटन नगर कौन सा है? इसका जो आंसर है शिवपुरी। कौन सा है इसका आंसर? मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर है शिवपुरी। और ये प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ओरछा निवाड़ी जिला में। रामायण कला संग्रहालय एमपी में ओरछा निवाड़ी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? ठीक है, भारत भवन है भोपाल में और उसके वास्तुकार किसे कहा जाता है, उसे किसने बनाया है? उसका जो राइट आंसर है चार्ल्स कोरिया। भारत भवन के वास्तुकार किसे माना जाता है? चार्ल्स कोरिया को माना जाता है। ध्यान रखें, ये चार्ल्स कोरिया है ना, इन्होंने ही भारत भवन को बनाया था, चार्ल्स कोरिया। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? जो पुराना विधानसभा भवन है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा मिंटो हॉल। मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है पुराना विधानसभा भवन। ध्यान रखें, और मिंटो हॉल कहाँ है? भोपाल में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पता है ना, सभी लोग जानते हो कि किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो उनका जो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। ध्यान रखें, कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन मध्य प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप आप लोगों ने किताबों में जरूर देखा होगा, उसका दरवाजा, और सम्राट अशोक के लिए फेमस है। तो सांची का स्तूप कहाँ पर है? रायसेन जिले में। सांची का स्तूप कहाँ है? तो रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। कभी आप समय मिले तो जरूर सांची का स्तूप घूमने के लिए जरूर जाएं। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग भोपाल को लगा करके चले आते हैं कि भोपाल में मंडीदीप है, मगर मंडीदीप जो है रायसाइड, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा रायसेन जिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश का क्या नाम है? पहली महिला न्यायाधीश है ना, जज, लेडीज में, तो कौन हो सकती है बताएं? पहली महिला न्यायाधीश का नाम है सरोजनी सक्सेना। सरोजनी सक्सेना पहली महिला न्यायाधीश है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, RCVP नरहोना प्रशासनिक अकेदमी, RCVP नरहोना प्रशासनिक अकेदमी कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा भोपाल में नरोना प्रशासनिक अकेडमी स्थापित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ शुरू हुई थी? बाघ परियोजना कब और कहाँ पर शुरू हुई? इसका जो राइट आंसर होगा 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और 1974 में बाघ संरक्षण अधिनियम या परियोजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? ध्यान रखें, चंदेरी का किला जो है किसने करवाया था। एक चीज और है, चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ना। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ध्यान रखें, चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में चंदेरी के किले का निर्माण कराया था। कीर्तिपाल को याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, झाबुआ में होने वाला भगौरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? ध्यान रखने, भगोरिया हाट, इसका नाम बहुत अच्छा है और कई बार प्रश्न में आता ही आता है। भगोरिया हाट किस जनजाति से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा, भील जनजाति से भगोरिया हाट का संबंध है ना। झाबुआ में पाए जाते हैं ये भील जनजाति। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ पर है? मतलब जो शिवलिंग है वो, उसका मुख दक्षिण की ओर है ना। किधर है भाई? दक्षिण की ओर है। वो कहाँ है? तो भैया कालों के काल महाकाल, यानी कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? खजुराहो में एक विष्णु मंदिर है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो भाई खजुराहो की मंदिर किसने बनाया था? चंदेल राजाओं ने बनाया था, यानी चंदेलों से संबंधित आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर, यशोवर्मन चंदेल ने विष्णु मंदिर की स्थापना की थी। यशोवर्मन चंदेल ने, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भीमबेटका की खोज किसने की? भीमबेटका की गुफाएं हैं, उसकी खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा, विष्णु वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। विष्णु वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? जो गुप्त वंश था उसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो गरुण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गरुण गुप्त वंश से संबंधित है। उनके राजकीय चिन्ह में, जैसे हमारे यहाँ अभी अशोक स्तंभ बनाया जाता है, उसी प्रकार से गरुण जो है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। अगला प्रश्न है, लोक कथाओं में वर्णित आलाउदल किसके सेनापति थे? आलाउदल आपने सुना होगा, एक गाना भी उनका बहुत प्रचलित हुआ करता था, ठीक है। और उसको गाया करते थे, सुबह सुबह लोग ज़्यादातर गाते थे, है ना। तो आलाउदल किसके सेनापति थे? किसके दरबार के सेनापति थे? तो इसका जो राइट आंसर, परमार्दिदेव चंदेल के, परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति थे आलाउदल। परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति थे। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखें, चरण पादुका नरसंहार जो 1931 में हुआ है, वह मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया था? सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ध्यान रखें, अब ये सिवनी है, ये न सोचना कि किसी शिवानी अदर के नाम से रखा जाएगा। ये एक वृक्ष के नाम से रखा गया और उस वृक्ष का नाम है सिवना वृक्ष। सिवना वृक्ष के नाम पर सिवनी जिला का नाम रखा गया है। जितने भी प्रश्न है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों को ध्यान रखें। साथ में यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और पूरा प्रश्न देखें, ठीक है। तो समथिंग 100 प्रश्न है। 100 प्रश्न में यदि 2 प्रश्न भी फंस गए ना, तो आपका ये वीडियो देखने का मतलब पूरा सार अच्छा निकलेगा। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थापित है? जैव आरक्षित मंडल कहाँ पर स्थापित है? इसका जो राइट आंसर होगा, पचमढ़ी में। जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में। ध्यान रखें, और पचमढ़ी हो सके तो आप जरूर घूमने जाएं। अगला जो प्रश्न है, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? होलकर वंश की स्थापना और किसने की थी, ये ध्यान रखें, क्योंकि होलकर स्टेडियम भी बना हुआ है कहीं पर, और होलकर स्टेडियम कहाँ पर बना है, इसका आप राइट आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने की थी। मल्हार राव ने होलकर वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रातापानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? रातापानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये अभयारण्य है और रातापानी के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है? रातापानी अभयारण्य रायसेन जिले में पाया जाता है। रायसेन जिले में रा से राता और रा से रायसेन, तो एक दूसरे का नाम पड़ता है, और याद रखने की एक ट्रिक भी है। रातापानी रायसेन जिले में है। कूनो पालपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है? कूनो पालपुर, ध्यान रखें,
ये अभयारण्य इसलिए इसलिए प्रचलित है क्योंकि अभी चीता लाया गया है। कहाँ से लाया गया है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मोदी ने चीते को यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये कूनो पालपुर अभयारण्य है और ये कहाँ पर है ये भी प्रश्न आ सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा श्योपुर है। इसका जो राइट आंसर है श्योपुर है और कूनो पालपुर अभयारण्य श्योपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? सती प्रथा के बारे में किस अभिलेख से हमें पता चला है? तो वो कौन सा अभिलेख है? ध्यान रखें, सागर में एक अभिलेख पाया गया है जिसका नाम है एरण अभिलेख और एरण अभिलेख में ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। मतलब एरण अभिलेख में कौन से सती प्रथा का उल्लेख पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चटकोरा नृत्य कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। कोरकू आदिवासी, नाम ध्यान रखना, कोरकू आदिवासी, बैगा अलग थे, ये कोरकू है। कोरकू आदिवासी के द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, माचा। माचा हमारे मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। मध्य प्रदेश का मतलब प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है? माचा है। और ये माचा से मालवा अंचल में माचा नृत्य किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, गधों का मेला कहाँ लगता है? तो चित्रकूट में गधों का मेला, चित्रकूट सतना जिला में आता है और गधों का मेला चित्रकूट में लगता है। अगला जो प्रश्न है, बूढ़ा देव किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो जो बूढ़ा देव है गोंड जनजाति का प्रमुख देवता। ये ध्यान रखने, कई बार प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न एमपीएसआई में पूछा गया था कि बूढ़ा देव गोंड किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो गोंड जनजाति का प्रमुख देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है, जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जबलपुर का नाम जवाली ऋषि के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखें, जवाली ऋषि के नाम पर जबलपुर का नाम रखा गया है। यदि आप ये प्रश्न का आंसर जानते थे तो आप लाइक कर दें, नहीं जानते हैं फिर भी आप लाइक कर दें, हमें दोनों की ज़रूरत है। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? पहली नगर पालिका दतिया जिले में स्थापित की गई थी। समझ रहे हैं, पहली जो नगर पालिका है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? दतिया जिला में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा? नल और रानी दमयंती का संबंध नरवर क्षेत्र से। नल और नरवर और शिवपुरी में नरवर जिला क्षेत्र पड़ता है, यानी कि राजा नल और रानी दमयंती का संबंध नरवर से है जो कि शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो वह पत्रकारिता के क्षेत्र में गणेश शंकर सम्मान को स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी? तो रुद्र प्रताप ने ओरछा की स्थापना की थी। 1531 में ओरछा की स्थापना रुद्र प्रताप के द्वारा की गई थी। मोगली लैंड कहाँ स्थित है? मोगली लैंड कहाँ, डिज्नीलैंड भी बोलते हैं, मोगली लैंड भी बोलते हैं, वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड है जो कि सिवनी में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड को बनाया गया है और डिज्नीलैंड भी कहते हैं और सिवनी में है ये चीज़। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? ध्यान रखें, मतलब जंगल को जलाते हैं और भील जनजाति जो कृषि को करते हैं वो चिमाता कृषि कहलाती है। चिमाता, कौन सा? चिमाता कृषि। जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा जो खेती की जाती है उसका नाम है चिमाता कृषि। अगला जो प्रश्न है, तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है? तात्या टोपे का स्मारक शिवपुरी में है। तात्या टोपे का स्मारक शिवपुरी में है, ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है, मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मालनपुर और मालनपुर बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है। मालनपुर भिंड जिले में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान रखें, तो जो 64 योगिनी मंदिर है वो मितावली मुरैना में है। 64 योगिनी का मंदिर मुरैना में है और जो मितावली क्षेत्र में पाया जाता है, मितावली मुरैना में।
अगला जो प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, चा से चूलिया चा से चंबल, तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो आदिवासी खेल विद्यालय है ना, यदि आदिवासियों को खेल का विद्यालय देखना है तो अलीराजपुर चले जाइए और अलीराजपुर में ही आपको आदिवासी खेल विद्यालय पाएंगे। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पहले जो राज्यपाल थे पट्टभी सीतारामैया। तो ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? गवर्नर जो होता है गॉड से होता है गवर्नर, है ना, गवर्नर यानी गॉड, और सीता और राम हमारे गॉड हैं, यानी कि पहले राज्यपाल कौन है, पहले गवर्नर कौन है? पट्टभी सीतारामैया जी हैं। अगला जो प्रश्न है, खरबूजा महल, खरबूजा महल कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धार में खरबूजा महल। देखिए, यदि खरबूजा पानी में बह रहा है तो कहाँ बहेगा? धार में ही बहेगा। तो खरबूजा महल कहाँ पाया जाएगा? धार जिला में पाया जाएगा। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? पहला आकाशवाणी जो केंद्र था, हम सभी जानते हैं कि इंदौर में पहला आकाशवाणी बनाया गया था, मगर हमें डेट नहीं मालूम। तो 22 मई 1955 को वो डेट थी और इंदौर में पहला आकाशवाणी खोला गया। अगला जो प्रश्न है, देश की सबसे छोटी मस्जिद, ढाई सीढ़ी मस्जिद, ध्यान रखो, ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ पर है? तो भोपाल में, जानते हुए सबसे ज़्यादा मस्जिद है, तो ढाई सीढ़ी मस्जिद भी भोपाल में ही होगी। अगला जो प्रश्न है, किलों का मणि किसे कहा जाता है? किलों का मणि किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को किलों का मणि कहा जाता है, ध्यान रखें। और ग्वालियर कहाँ है ये भी आपको मालूम। अगला प्रश्न है, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? नाम याद रखें, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो बैतूल जिला में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल बैतूल जिला में है। ठीक है, बैतूल जिला के हैं यदि तो आप वहाँ की फेमस चीज़ों के बारे में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुती जलप्रपात, जो रीवा जिला में है और सेलर नदी पर बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात है सबसे ऊंचा? बहुती जलप्रपात। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, रेवा नदी के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो चंबल नदी को चरमावती नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट है, जो 1021 है, मतलब 1000 लड़कों में 1021 लड़कियां हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध परियोजना किन दो प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? तो माता टीला बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दोनों प्रदेश हैं, तो माता टीला बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की परियोजना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर बनवाया था। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जय सिंह जंतर मंतर। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो धार जिले में बाघ की गुफाएं स्थित हैं, ध्यान रखें। ध्यान ऐसे रख सकते हैं कि ये एक धार है। एक चीज़ और अभी मैंने बताया था कि खरबूजा भी धार में बहता है, तो खरबूजा का महल धार में है और साथ में बाघ, यहाँ बाघ भी हैं, बहुत सारे धार में बाघ बह रहे हैं, तो यानी बाघ की गुफाएं भी धार जिला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से मिलती है? तो वो है गुजरात। जो मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा गुजरात से मिलती है, तो सबसे ज़्यादा किससे मिलती है ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 74 में पारित किया गया। अच्छा, वन्य जीव से लेकर होगा ना, तो 72, 73, 74 और 75 के बीच ही होगा। अगला प्रश्न है, विदिशा किस नदी के किनारे पर स्थित है?
विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विदिशा से बेतवा, तो बेतवा नदी के किनारे विदिशा स्थित है। आप हमें ये बताइए इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएं भी आपने पढ़ा होगा। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ प्रदेश के कहाँ स्थित है? होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ विदिशा जिले में गरुड़ स्तंभ है, ठीक है ना। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। क्षिप्रा नदी ही मालवा नदी मतलब मालवा की गंगा है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम किस जिले को घोषित किया गया है? शिल्प ग्राम, अरे ये कौन सा प्रश्न आ गया कि जो शिल्प ग्राम के नाम से है? जी हाँ, छतरपुर जो है शिल्प ग्राम, वहाँ पर सभी लोग हाथ से ही चीज़ें बनाते हैं, इसीलिए छतरपुर को शिल्प ग्राम घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? जो सतपुड़ा की रानी है वो पचमढ़ी रानी है, पचमढ़ी को ही सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सहस्त्रधारा धारा, सहस्त्रधारा ये नाम याद रखना, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात को बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो पर्यावरण न्यायालय के लिए आपको भोपाल जाना पड़ेगा और भोपाल में ही पर्यावरण न्यायालय स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में ही स्थित है, ठीक है। लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में बनाई गई, झांसी लगा के मत आइएगा। अगला प्रश्न है डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो डचेस फॉल जलप्रपात पचमढ़ी में स्थित है। और अभी पचमढ़ी के बहुत सारे प्रश्न आपने किया भी है ना। इसको काहे की रानी कहा जाता? सतपुड़ा की रानी भी पचमढ़ी को कहते हैं। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो भैया सभी लोग जानते हो कि तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है, समारोह भी ग्वालियर में है, पैदा भी ग्वालियर में हुए थे, तो उनका समारोह भी कहाँ होगा? ग्वालियर में ही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर पाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जबलपुर में पाए गए हैं, जो कि 81.07% है। अगला प्रश्न है ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा होता है? सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल, रानू मंडल ना पढ़ो भाई, हाँ पढ़ सकते हो कि वो सबसे कम गाना गाने वाली औरत है, उसी प्रकार से सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल कहलाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वो है जबलपुर में। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है, देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय है ना। अगला जो प्रश्न है ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला पहला जो राज्य है वो अपना एमपी ही है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? और हम लोग सभी जानते हैं कि भैया वहाँ की जो महंगाई है वो भी ज़्यादा चरम सीमा पर है, तो इंदौर है। इंदौर मध्य प्रदेश का मिनी बॉम्बे कहलाता है। क्या कहलाता है? मिनी बॉम्बे। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है ग्रेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? ग्रेटर गंगऊ परियोजना केन नदी पर स्थित है और घड़ियाल भी इसी नदी पर पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है, ध्यान रखें। वो 14 जिले हो सके तो आप याद कर लें, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर ही जाती।
नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल का ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ताजुल मस्जिद तो शाहजहां बेगम ने करवाया था। शाहजहां बेगम ने ताज ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां बेगम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था? तो मध्य प्रदेश सबसे पहले जो अखबार बना था, ग्वालियर अखबार बना था। ये अखबार जानते हैं हिंदी में नहीं था, ठीक है, ये इंग्लिश में था। ग्वालियर अखबार सबसे पहला अखबार था। और अब हिंदी वाला भी मैं बताऊंगा। मध्य प्रदेश में हिंदी अखबार से प्रकाशित होने वाला वही प्रश्न है, तो मालवा का अखबार हिंदी में प्रकाशित किया गया था। और ग्वालियर अखबार पहला अखबार था, मगर वो हिंदी में नहीं था। और हिंदी वाला जो अखबार था वो है मालवा अखबार। भांडेर नहर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई थी? तो भांडेर नहर परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है। भांडेर बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में। संरक्षण अधिनियम 74 में था। विकास निगम 1975 में है। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का किले को, जिला नहीं भाई किला है, जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर भी कहा जाता है, किलों का मुकुट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के कुल कितने स्तर होते हैं? तो कुल 3 स्तर होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर है। और ये मां शारदा के लिए भी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले रह गए थे? तो मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले रह गए थे। और आज टोटल 52 जिले मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, विधि पुरुष जैसे भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का विधि पुरुष पंडित कुंजीलाल दुबे जी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है? तो काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो करिएगा, जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है ना, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला बहुत महत्वपूर्ण है भाई। सिंगा जी का मेला खंडवा में लगता है। कभी भी आपको सिंगा जी का मेला देखना है तो आप खंडवा जिला जरूर जाइएगा, वहीं पर सिंगा जी का मेला आपको मिलेगा। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में। मान सिंह से कोई भी चीज़ें प्रश्न पूछे तो आपको आंखी मूंद के ग्वालियर को लगा देना। एस बाग स्टेडियम, हम कभी भी ट्रेन से जाते हैं ना, तो हमें एस बाग स्टेडियम जरूर दिखाई देता है। और हम कहाँ जाते हैं? भोपाल जाते हैं, तभी हमको एस बाग स्टेडियम मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की थी? तो मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन है, जो चुनाव कराता है ना सरपंच और पंच का, तो उसकी यो निर्वाचन आयोग कब बना था? तो 1994 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य एमपी है। मतलब महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए नगर निकायों में, तो वो है एमपी। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो खजुराहो का मंदिर छतरपुर में पड़ता है। आप पन्ना या सतना मत लगा के आए, छतरपुर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश के चंदेरी जिला में, चंदेरी में आयोजित होता है। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है भाई। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे था। ठीक है। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में 1506 ईस्वी में, बेहट ग्राम में 1506 ईस्वी में तानसेन का जन्म हुआ था। ठीक है। और ये रीवा के राजा रामचंद्र, रीवा के जो राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार में थे, है ना, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, तानसेन का देहांत कहाँ हुआ? तो भैया आगरा में तानसेन का देहांत आगरा में हुआ था। भरथरी क्या है? भरथरी
क्या है? भरथरी नाथ पंथ के लोगों के द्वारा गाए जाने वाला गीत है। यह मालवा अंचल में बहुत ज़्यादा गाया जाता है। भरथरी एक गीत है जो नाथ पंथ के लोग इसको गाते हैं और मालवा अंचल में नाथ पंथ के लोग पाए जाते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या का जिला है निवाड़ी जिला। निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बन गया है। कैसे लगे प्रश्न आप सभी को? आशा करता हूँ कि आपने काफ़ी प्रश्न को समझा होगा। हमारे चैनल को कुछ नहीं करना है दोस्तों, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।